दोस्तों, क्या होगा जब आप अपनी बोट के साथ समुद्र में हो और अचानक से पूरे समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए। आप जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं बड़े बड़े पहाड़ और सिर्फ वीरान जमीन। ये चीज आपको बहुत ही बुरी तरीके से डरा सकती है। और आखिर पूरे समुद्र का पानी कहाँ गया, और क्या है समुद्र का पानी एक बार फिर से वापस आ पाएगा या फिर नहीं? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं अपनी इस मूवी में। दोस्तों, मूवी बहुत ही बढ़िया है और ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मूवी का नाम है सर्वाइव। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक बोट को देखते हैं जिसके अंदर एक फैमिली अपने बेटे बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। इस फैमिली में है टॉम, जूलियन और उनके बच्चे बेन और कैशी। खैर इधर जूलियन स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जंप कर देती है, जबकि इधर दूसरी तरफ टॉम और बेन फिशिंग करने में बिजी थे। इधर जूलियन को स्विमिंग करते करते अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। उसे अपने आसपास चेक करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अब तभी अचानक से कोई चीज उसे नीचे की ओर खींचने लगती है। उनके सिर पर मौजूद जितने भी गैजेट्स होते हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। इधर बैन और टॉम का इस चीज पर ध्यान नहीं चाहता क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी फिशिंग में बिजी थे। इधर डूबती हुई जूलियन लगातार टॉम और बैन को आवाजें लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब तब यहाँ पर जूलियन को ऐसा फील होता है कि जैसे समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ पर जूलियन बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुकी थी और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर टॉम की नजर उस पर पड़ जाती है। वो जल्दी से जाकर समुद्र में कूदकर वहाँ पर जूलियन की जान बचाता है। जूलियन की ऐसी हालत देखकर ये पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। के बाद ये सभी लोग इस चीज को एक इंसिडेंट समझकर इसे भुला देते हैं और रात को बहन का बर्थडे बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। वो वीडियो कॉल पर बात करती है, महसूस कर पाती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे के इलाके में बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। अब ये देखने के बाद कैसी बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी क्योंकि ये लोग भी इस समय कोई सेफ जगह पर तो नहीं है, ये समुद्र के बीचों बीच है और ऐसा भी हो सकता है कि ये तूफान जल्दी इन तक भी पहुंच जाएगा। अब कैसी जल्दी से जाकर ये बात अपने मॉम डैड को बताती है। इसके बाद ये सभी लोग जल्दी से अपने बोट की सेफ्टी को चेक करते हैं। जो चेक करते हुए टॉम ये नोटिस कर पाता है कि बहुत सारी बेल और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। अब टॉम इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि वेल और शार्क तभी ऐसा करती है जब बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला हो। अब इन्हें आने वाले तूफान के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन इससे पहले इन्हें शार्क और बेल से निपटना होगा। खैर अब तभी अचानक से इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। अब ये चेक करने के लिए टॉम नीचे जाता है। अब जब वो नीचे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा होल नीचे हो चुका है। उसे पता है कि जरूर ये किसी न किसी एक बहुत ही बड़ी शार्क ने किया होगा। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क कहती है इस इतने बड़े होल की वजह से हम अपनी बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। उस होल की वजह से बोट के निचले हिस्से में पूरी तरीके से पानी बढ़ चुका है, जिससे कि बोट पर लोड बहुत जाता है और बोट आगे नहीं चल पाएगी। अब इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि लोग यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, लेकिन अब जब ये अपने मोबाइल को चेक करते हैं तो इनके मोबाइल्स में सिग्नल भी नहीं होते। इनकी बोट का कम्युनिकेशन किसी भी सिग्नल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए टॉम सबसे पहले अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। इनके पास सिर्फ अगले 4 दिनों तक पीने के लिए पानी था, लेकिन फिर भी टॉम को खुशी इस बात की थी कि समुद्र की उस जगह पर है जहाँ पर शिप्स आते आते रहते हैं और उनमें से कोई ना कोई शिप तो इन्हें पिक कर ही लेगा। अभी लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब जब ये बाहर जाकर चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा मेट्रोइड इन्हीं की तरफ आ रहा है। अब इससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी शिप को स्टार्ट करता है, जबकि टॉम को यह बात पता थी कि अगर वो अपनी बोट को स्टार्ट करेगा तो उसकी बोट का इंजन खराब हो जाएगा। और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है, उसकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। अब इन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, तो इसलिए लोग जल्दी से बोट के निचले हिस्से में जाकर वहां पर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद इन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ये लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद जब इन लोगों को होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि भले ही इन्हें चोट आई है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग जिंदा हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट में एक बहुत ही बड़ा छेद था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर निकलकर चारों तरफ का नजारा देखता है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इनके चारों तरफ का पानी पूरी तरीके से सूख चुका था। कहाँ तो यहाँ पर रात के टाइम में पूरा समुद्र था, लेकिन अब इनके चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि जमीन के पोल चेंज हो चुके हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ चुका था और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। अब वो ये था कि पूरा का पूरा समुद्र का पानी पोल चेंज होने की वजह से जमीन वाले इलाके पर पहुंच चुका था, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं ये पूरा का पूरा समुद्र का पानी वहां पर चला गया, जिससे कि पूरी की पूरी आबादी तबाह हो गई। और जिस जगह ये समुद्र हुआ करता था वो इलाका अब वीरान बन चुका है। अब ये बात पता लगने के बाद ये पूरी की पूरी फैमिली हैरान हो चुकी थी। कैसी तो इस हादसे से बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी थी। वो अपने आप को केबिन में जाकर बंद कर लेती है और वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। इसके बाद बैन इसके जितने भी बर्थडे के बैलून होते हैं उन्हें हवा में उड़ाता है, ताकि अगर आसपास के इलाके में कोई भी जिंदा हो तो वो इन्हें देख सके। इसके बाद टॉम
रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि उसे भी ये बात पता थी कि कोई भी चिंता नहीं है और उसका किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है तब उसे दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है। ये रिस्पॉन्स उसे एक सबमरीन के कैप्टन ने दिया था। उसे भी बात पता थी कि समुद्र का पानी गायब हो चुका है और पोल्स भी चेंज हो चुके हैं। वो कैप्टन टॉम को बताता है कि ये धरती के जो पोल चेंज हुए वो एक हफ्ते बाद अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा समुद्र एक हफ्ते बाद अपनी जगह पर वापस आएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत ही ज्यादा बड़ी होंगी। अब बस इसीलिए वो कैप्टन वहां पर टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह पर देख कर वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन के अंदर भी तो बचने के चांस ज्यादा हैं, तो क्या आप अपनी सबमरीन के अंदर मेरे बच्चों को रख लेंगे? जिस पर वो कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। तब वहां पर टॉम कैप्टन से कहता है कि देखो, किसी भी तरीके से प्लीज मेरी मदद करो। हम अपने आप को तो किसी भी तरीके से बचा लेंगे, लेकिन आप मेरे बच्चों को अपने साथ सबमरीन में रख लो। इसके बदले में आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं आपके लिए वो करूंगा। तब वो कैप्टन भी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद टॉम अपने मैप को निकाल कर हिसाब किताब लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग 2 दिन तक उस सबमरीन तक पहुंच जाएंगे। खैर, अब इसके बाद अगली सुबह ये पूरी की पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। अब बाहर खड़े टॉम की नजर वहां पर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उनकी बोट की तरफ ही आ रहा था। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और इसके बाद उसे पीने के लिए पानी भी देता है। अब वो आदमी पानी पीने के बाद टॉम का शुक्रिया कहने के बजाय उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। दूर खड़ी जूलिया भी ये सब देख रही थी। वहां पर पड़े एक चाकू की मदद से वो आदमी वहां पर टॉम की जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो जल्दी से बोट के अंदर जाकर अपने बच्चों को कैबिन के अंदर बंद कर देती है। जूलियन वहां पर अपने दोनों बच्चों को छुपाते हुए केसी को एक फ्लेयर गन देती है और उससे कहती है कि तुम इसका यूज जब भी करना जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। अब इसके बाद जूलियन जैसे ही बाहर आती है तो वहां पर वो आदमी जूलियन को पकड़ लेता है और इसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो जूलियन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, उसे टॉर्चर करता है। जूलियन भी किसी तरीके से उस किलर से अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ती है। केसी जो कि अंदर से सब चीजें देख रही थी, लेकिन अब तभी उसे याद आता है कि फ्लेयर गन को यूज करने का अच्छा मौका है। अब वो फ्लेयर गन उस आदमी को ऊपर चला देती है। अब उस आदमी को तो इस चीज से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उस बोट में आग लग जाती है। इसके बाद जूलियन अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकलती है। अब बोट से निकलते टाइम वो किलर एक बार फिर से जूलियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार जूलियन उस किलर के लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। अब वो किलर बोट के अंदर ही फंसा रह जाता है और ये फैमिली बाहर आ जाती है। अब बाहर पहुंचने के बाद ये दोनों बच्चे अपने फादर को मरा हुआ देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रोते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो सब इनके साथ हो गया। बैन यहाँ पर इस सब का जिम्मेदार अपने आप को ही मान रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो उस दिन उन बलून्स को हवा में नहीं छोड़ता तो शायद वो आदमी यहाँ पर नहीं आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर अपनी बोट पर पड़ती है। वो देखती है कि वो किलर उस बोट से निकल कर बाहर आ चुका है। अब बस इसीलिए इनका ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना सही नहीं है। अब इसके बाद जूलियन अपने बच्चों को वहां से लेकर जाती है। अब ये लोग आगे चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसलिए लोग एक पहाड़ी की साइड में जाकर वहां पर आराम करते हैं। अब क्योंकि सभी लोग अपनी बोट से काफी दूर तक आ चुके हैं तो जूलियन को तो ऐसा लग रहा था कि शायद उस आदमी ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा। लेकिन वहां पर थोड़ी देर बाद जूलियन की नजर एक बार फिर से उस किलर पर पड़ती है जो कि अभी तक लगातार इनका पीछा ही कर रहा था। अब इसीलिए ये तीनों लोग जल्दी से उस किलर से बचने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते ये लोग काफी ज्यादा थक भी चुके थे, लेकिन जब ये लोग अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर इनका पीछा ही कर रहा था। अब ये लोग भी हार नहीं मानते और ये लगातार भागते रहते हैं। भागते भागते ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा जहरीला पानी पड़ा हुआ था। यहाँ से निकलते निकलते इनकी हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब तभी अचानक से वहां पर जूलिया की नजर पड़ती है बैन पर। बैन पानी के कारण पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुका था। इनके पास पानी की कुछ ही बूंदें बची थी जो कि इन्होंने बैन को दी, लेकिन इतने से पानी से क्या ही होने वाला है, इतने से पानी से तो गला भी नहीं भीगा होगा। अब यहाँ पर केसी तो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी। उसे तो उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बच पाएंगे। वो तो अपनी मौत को मान चुकी है और वो यही इन दोनों को करने के लिए कहती है। तब जूलियन उसे डांटती है और कहती है कि चुप करो और जो मैं कहती हूँ सिर्फ वही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा कर रहूंगी। अब जूलियन के कहने पर इन लोगों ने एक बार फिर से चलना शुरू किया और आगे चलते चलते आगे इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। उस प्लेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। अब ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और वहां पर जूलियन एक आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो कि इन्होंने कल रात ही ली थी। अब इस फोटो को देखने के बाद ये लोग टॉम को याद कर रहे थे। खैर, अब इसी तरीके से इन लोगों को उस प्लेन के अंदर काफी रात हो चुकी थी और ये लोग उसी प्लेन के अंदर अपनी रात बिताने का फैसला करते हैं। अब रात को कैसी और जूलियन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जूलियन प्लेन से बाहर टहलने के लिए चाहती है। यहाँ पर जूलियन भी इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर वो लोग यहाँ से बच भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन अब तभी अचानक से उसकी नजर उसी किलर पर पड़ती है जो कि अभी भी रात में
उनका पीछा ही कर रहा था। वो लगातार कैसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कैसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। वहाँ पर जूलियन पहले तो सोने का नाटक करती है, लेकिन अब जब वो किलर जैसे ही कैसी के पास पहुंचता है तो वैसे ही पीछे से एक चाकू की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस बार जूलियन पूरी तरीके से गुस्से में थी और वो चाकू की मदद से उसके ऊपर इतना अटैक करती है कि उसकी जान ले लेती है। और आखिर अब जाकर ये खतरा इनके सर पर से टलता है। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब भी लोग उठे तो इन लोगों ने देखा कि किलर की बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से डिफॉर्म हो चुकी है, यानी कि खाली समुद्र भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को किसी भी तरीके से सबमरीन तक पहुंचना था। यहाँ पर जूलियन लोकेशन को पता करने के लिए एक जगह पर रुककर वहाँ पर मैप को चेक करने लगती है। यहाँ पर बैन तो लगातार आगे ही बढ़ता चला जा रहा था और अब उसे अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ पर एक जगह से पानी पी लेता है। हालांकि जूलियन ने उसे पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये पानी पूरी तरीके से जहरीला है। अब जब इस बारे में जूलियन और कैसी को पता चलता है तो वह जल्दी से जाकर बैन को रोकती है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर बैन ने पानी पी लिया था और अब उसकी हालत धीरे धीरे कर खराब होने लगी थी। तब इन लोगों ने किसी तरीके से आसपास की चीजें इकट्ठा कर वहाँ पर एक शेल्टर बनाया। अब इन लोगों को बैन की वजह से वहीं पर आराम करना पड़ता है। यहाँ पर रुके हुए इन लोगों को कुछ ही देर हुई थी, लेकिन अब तभी थोड़ी देर बाद जूलियन को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। जूलियन जब बाहर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ आ रहा है। अब इनसे बचने के लिए इन तीनों ने जल्दी से वहां से भागना शुरू किया। भागते भागते इन लोगों को एक कार को सिर्फ नजर आई जिसके आसपास बहुत सारे कंटेनर्स पड़े हुए थे और इन कंटेनर्स के अंदर यहाँ के बच्चे हुए लोग रहते हैं। अब इन तीनों को अपनी तरफ भागते आते हुए देखकर ये सभी लोग जल्दी से अपने अपने कंटेनर में जाकर वहां पर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। ये तीनों उन कंटेनर्स के पास पहुंचकर इनसे हेल्प मांगने लगते हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोलो, लेकिन उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब ये तीनों उन केकड़ों से बचने के लिए जल्दी से उन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ते हैं। अब जब जूलियन ऊपर चढ़ रही थी तो एक केकड़ा उसे काट लेता है, लेकिन जूलियन किसी तरीके से उससे बचकर ऊपर चढ़ी जाती है। अब यहाँ पर केसी अपने स्कार्फ को फाड़कर अपनी मोम के घाव पर लगाती है, लेकिन कमजोरी ज्यादा होने की वजह से जूलियन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद बैन और केसी देखते हैं कि वहां पर जितने भी केकड़े होते हैं वो कंटेनर्स के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और उस कंटेनर के अंदर जितने भी लोग थे वो केकड़े एक एक कर उन्हें मार देते हैं। हालांकि वो लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में उनके ऊपर फायर भी करते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब जूलियन को होश आता है तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं है। ये देखने के बाद वो बुरी तरीके से परेशान हो गई, लेकिन अब तभी उसकी नजर दूर से केसी और बहन पर आते हुए पड़ती है। दरअसल वो दोनों खाने और हथियार की तलाश में गए थे। खैर यहाँ पर अब वो केकड़े भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ से आगे जा चुके हैं। यहाँ पर ये लोग भरपूर पानी पीते हैं और इसके बाद इनकी जान में जान आती है। यहाँ पर जूलियन तो अपने जख्मों को ठीक करती है जबकि बहन अपने इकट्ठे किए वेपन्स को सेट करता है। अब इसके बाद जूलियन उसी कैप्टन से कांटेक्ट करती है। तब वो कैप्टन उसे बताता है कि उन केकड़ों ने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया है और अब मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अब मैं शायद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही साथ वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब जल्दी समुद्र का पानी वापस से यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए तो समुद्री क्रिएचर्स वापस से अपनी जगह पर आ गए। अब दुखद बात तो ये थी कि अब इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर वो सबमरीन किस दिशा में, क्योंकि इस भागदौड़ के चक्कर में इनका मैप भी कहीं पर गिर चुका है। अब इन लोगों की मदद करने के लिए कैप्टन अपनी गन की मदद से हवा में फायर करता है ताकि इन लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सके और ये लोग इसे देख भी लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग तेजी से उस सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं। अब रास्ते में चलते चलते इन्हें वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था क्योंकि अभी ना आगे पहाड़ों की दरारों में से होकर गुजरना होगा, लेकिन ये लोग फिर भी किसी तरीके से हिम्मत कर उनके अंदर जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी वहां पर किस्मत साथ नहीं देती। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है और चट्टानों के टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जहां पर जूलियन जो कि सबसे पीछे थी उसके आगे एक बहुत ही बड़ा पत्थर आकर गिर गया। वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलियन उससे कहती कि तुम किसी भी तरीके से जाकर अपने भाई को बचाओ, लेकिन फिर भी केसी वहां से नहीं जाती। लेकिन अब तभी जूलियन उससे कहती कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपने भाई और अपने आप को मेरे लिए बचाना होगा। अब इसके बाद मजबूरन अपने भाई को लेकर केसी को वहां से जाना पड़ता है। अब ये लोग जल्दी से उस सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें कैप्टन मिलता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। कैप्टन उनसे कहता है कि देखो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मेरा इस सबमरीन में बैठना तो बेकार ही है क्योंकि मैं वैसे भी नहीं बच पाऊंगा। इस सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। अभी बात सुनने के बाद तुरंत ही केसी वापस से पीछे मुड़ी और इसके बाद अपनी मोम को लेने के लिए चली गई। इधर दूसरी तरफ जूलियन की तरफ वापस से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, लेकिन जूलियन किसी तरीके से अपनी गन से उन्हें शूट कर अपने आप को बचा रही थी। अब तभी अचानक से उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई क्रेप्स उसके ऊपर हमला कर पाता, ऊपर से केसी आकर उसे अपना हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेती है और आखिर उसकी मदद की वजह से जूलियन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से भागकर उस सबमरीन तक पहुंचते हैं। जैसे तैसा कर ये लोग सबमरीन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उन केकड़ों का सैलाब अभी भी उनके पीछे था। अब तभी अचानक से उन लोगों की नजर वहां पर एक बड़ी सी लहर पर पड़ती है
और ये लहर बही थी जो कि समुद्र का पानी था। वो कई सौ फीट ऊंची लहर थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो जोरदार तरीके से इनकी सबमरीन से आकर टकराती है जिससे कि लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब जूलियन को होश आया तो हैरानी की बात तो ये थी कि इनकी सबमरीन पानी के अंदर नहीं थी, बल्कि बड़ी सी समुद्र की वो लहर इनके सबमरीन को बहाकर बसियत वाले इलाके में ले आई थी जहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर से इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो आप लोग किस तरीके से बचोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।